अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। चलो खुद सीखूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को लिए और एक नया हिंदी ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे टेलरिंग जो बटरफ्लाई ओवरलॉक मशीन रहते हैं, इसी मशीन का लोपर टाइमिंग, नीडल टाइमिंग और नीडल बाय हाइट पोजीशन कौन सा पोजीशन में रखना चाहिए, A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो व्यूअर्स, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को टेलरिंग ओवरलॉक बटरफ्लाई ओवरलॉक मशीन का नीडल टाइमिंग, लोपर टाइमिंग, नीडल बार हाइट पोजीशन A to Z जानने के लिए मेरा वीडियो शुरू से शेष तक देखना पड़ेगा। अगर आप लोग शुरू से शेष तक देखेगा तो शायद आप भी इस वीडियो से ये बटरफ्लाई ओवरलॉक मशीन का सब कुछ सीख सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल के आप नया है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रख दीजिए। तो फिर मैंने इसी वाला जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, ये वाला वीडियो आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं लौट आऊँगा थोड़ा सा इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। तो व्यूअर्स, मेरे साथ रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, मैंने आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो टेलरिंग बटरफ्लाई 3 थ्रेड का जो ओवरलॉक मशीन, ये ओवरलॉक मशीन का नीडल टाइमिंग, लोपर टाइमिंग और नीडल बार हाइट पोजीशन A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और शुरू से शेष तक देख लीजिए। तो फिर आप लोग इस वीडियो ए मशीन का फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दूंगा और आप लोगों को मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम हम लोग जो करेगा, हम लोगों का जो लॉयर लोपर, ये लॉयर लोपर हम लोगों को लॉयर लोपर होल्डर में गुछाना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को देखा रहा हूँ जो लॉयर लोपर, ये लॉयर लोपर का होल्डर का जो सिद्धि रहते हैं, सिद्धि के अंदर घुसा के फिर हम लोग इस लोपर को थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर दूँगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरा हाथ में लोपर घूम रहा है, सामने और पीछे घुमा सकता है। इस पोजीशन में हम लोग नीडल लोपर का स्क्रू टाइट कर दूँगा। इतना सा टाइट करूँगा जैसे मैं हाथ से घुमा सकता हूँ। तो व्यूअर्स, फिर हम लोग इस मशीन का जो पुली रहते हैं, मेन पुली राइट रोटेशन में हम लोग घुमाना पड़ेगा। घुमाने के बाद आप लोग देख रहे हैं जो मेरा मशीन का जो लोपर, इस लोपर मेरा नीडल का लेफ्ट साइड में आके 1 से 1.5 मिली तक गैप रहते हैं, और नीडल बार जब भी ऊपर उठता है उस टाइम पे हम लोगों को लोपर नीडल जो इसके पोजीशन, इस पोजीशन में हम लोग का लोपर सामने जाता है, मतलब राइट साइड में आता है। तो फिर हम लोगों को जो करना है, हम लोगों को नीडल का जो पीछे लोबर रहेगा, ये लोबर नीडल में टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 0.5 mm गैप रख के फिर हम लोग को लोपर का जो लोबर होल्डर का जो स्क्रू हम लोग थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद हम लोग जो करेगा, इस लोबर का सामने और पीछे लेने का जो जाएगा है, इस जगह में आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे ये लोबर का टाइमिंग थोड़ा सा लॉन्ग कर सकता है और शॉर्ट कर सकता है। तो ओवरलॉक मशीन का लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं मेन शेप का बाजू में एक कनेक्टिंग देख रहा है। मैं स्क्रू ड्राइवर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस जो ड्राइवर का इधर एक फ्लैट स्क्रू नाट रहेगा। ये नाट हम लोग थोड़ा सा लूज करने के बाद जो लोबर होल्ड जो कनेक्टिंग दिख रहा है, इस कनेक्टिंग से हम लोगों को 2 लोपर चलता है, अपर लोपर लोयर लोपर दोनों चल रहा है। तो हम लोग को इसी जो इस कनेक्टिंग से हम लोग लोयर लोपर टाइमिंग शॉर्ट कर सकता है और लॉन्ग भी कर सकता है। मैंने बाहर निकाल के फिर आप लोगों को अंदर घुसा के फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हम लोग इस स्क्रू लूज करके हम लोग जो होल्डर का नीचे वाला बाजू का जो अंदर रॉड रहते हैं, इधर ये रॉड हम लोग थोड़ा सा बाहर कर देगा। तो फिर बाहर करने के बाद हम लोगों को लोपर होल्डर सामने आ जाएगा, और जो
लोपर जो आप लोग देख रहे हैं जो कनेक्टिंग के इधर जो स्क्रू देखा था वो स्क्रू से लूज करके अंदर से जो रॉड रहता है ये रॉड बाहर निकलने के बाद हम लोगों को लॉयल लोपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मतलब हम लोग लॉन्ग टाइमिंग और शॉर्ट टाइमिंग इधर से भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों का जो गारमेंट्स ओवरलॉक मशीन में हम लोग नीडल टाइमिंग थोड़ा सा लॉन्ग रख सकता है, लेकिन इस मशीन में हम लोग लोपर टाइमिंग लॉन्ग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस मशीन में ऐसी ही एक सिस्टम करके रखा है लोग, जो हम लोग लोपर लेफ्ट साइड में आने के बाद लोपर इधर रुक जाता है और नीडल बार थोड़ा सा ऊपर आता है। उस टाइम पे नीडल का जो थ्रेड रहते जो सूता रहते मतलब मशीन का जो थ्रेड रहते हैं, एक थ्रेड लूप होता है। जब भी लोपर रुक जाता है और नीडल नीचे से ऊपर उठता है, उस टाइम पे थ्रेड लूप होता है। लूप होने के बाद इधर से हम लोग लोपर जाने का टाइम पे थ्रेड चिपक के फिर सामने लेके जाता है। तो व्यूअर्स, तो इधर जो धागा रहते हैं नीडल में, जो धागा रहते हैं ये धागा लूप होता है। मतलब हम लोग लोपर नीडल जब भी ऊपर उठता है उस टाइम पे धागा लूप होता है, थोड़ा सा पीछे से डीम का तरफ होता है, और उस टाइम पे लॉयल लोपर अंदर घुसा के फिर धागा को ऊपर उठा के लेके आता है। नीडल ऊपर उठ जाता है और लोपर का गार्ड में धागा रुक जाता है। इस पोजीशन में हम लोगों को लोपर टाइमिंग करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, मैंने और एक बात आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों को इधर जो कनेक्टिंग का अंदर आप लोग देख रहे हैं जो मार्क, इस मार्क में हम लोगों को स्क्रू रखना चाहिए। हम लोगों को जो सेकेंड स्क्रू हम लोगों को ये मार्क का अंदर रखना चाहिए। इस पोजीशन में हम लोग नहीं रखेगा तो हम लोग का इस मशीन का लोपर टाइम सही तरीके से नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैंने जो स्क्रू निकाला है ये स्क्रू भी उस टाइप का जो अंदर जो मार्क था वो मार्क का अंदर घुस जाएगा, इस तरफ का स्क्रू इधर। तो हम लोग सेकंड स्क्रू मार्क का अंदर है ना नहीं, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैं बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी आप लोगों के लिए हिंदी वीडियो बना रहा हूँ। अगर किधर आप लोग नहीं समझा तो फिर मेरे को इस वीडियो के नीचे आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दूँगा। तो व्यूअर्स, अभी हम लोगों को लॉयल लोपर का टाइमिंग हो गया, जो मशीन का टाइमिंग 50% हो गया। अभी हम लोग जो नीडल बार हाइड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो हम लोग नीडल से लेफ्ट साइड में 2 मिली, 1.5 से 2 मिली हम लोग गैप रखने के बाद हम लोग जो ऊपर नीडल बार देख रहे हैं इस स्क्रू हम लोग लूज करके फिर हम लोग नीचे उतर के हम लोग जब भी नीडल बार ऊपर उठेगा उस टाइम पे हम लोगों को देखना पड़ेगा जो लोपर का जो आखिर टॉप पोजीशन, इस टॉप पोजीशन हम लोगों को नीडल आई पोजीशन, मतलब नीडल का जो छिद्र रहता है इस छिद्रों का थोड़ा सा ऊपर से हम लोगों को लोपर जाना चाहिए। तो नीडल का जो स्किप पोजीशन, मतलब नीडल जो छिद्री रहते हैं इस छिद्री का ऊपर थोड़ा सा एंगल रहते हैं, मार्क रहते हैं। ये मार्क जो सोलोप, इस सोलोप का इधर से हम लोगों को लोपर आना चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग टाइमिंग भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टाइमिंग करना पड़ेगा इस मशीन में। तो हम लोगों को, आप लोग देख रहे हैं मेरा नीडल जब भी मैं धागा लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरीक़े से आप लोग धागा लगा के भी चेक कर सकते हैं। हम लोग धागा लगा के लोबर पीछे हटा के जब भी नीडल ऊपर उठ जाएगा उस टाइम पे हम लोगों को लोबर धागा पकड़ना चाहिए। तो व्यूअर्स, अभी हम लोगों को जो लोबर होल्डर से जो स्क्रू था ये स्क्रू फुल टाइट कर दिया है। अभी हम लोग अपर लोपर सेटिंग करेगा। तो अपर लोपर सेटिंग करने का बहुत इजी काम है, यह बहुत इतना ज़रूरी नहीं, तकलीफ नहीं इस अपर लोपर लगाने के लिए। तो हम लोग ये अपर लोपर जो होल्डर देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये होल्डर में हम लोग अपर लोपर सेट करेगा। और अपर लोपर के नीचे भी ये होल्डर का मार्क भी है, थोड़ा सा ड्रेन रहते हैं, ड्रेन के अंदर हम लोग को अच्छा तरह से बैठा के फिर हम लोग स्क्रू टाइट कर देंगे। तो फिर हम लोग इसी जो गारमेंट्स मशीन इसी तरफ से हम लोगों को ये लॉयल लोपर का जो गार रहते हैं, एक गार में हम लोगों को अपर लोपर ऊपर उठना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा जो लॉयल लोपर सामने आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, उस टाइम पे हम लोगों को जो अपर लोपर लॉयल लोपर का जो गार रहते हैं, एक गार का ऊपर
घुस के फिर ऊपर आ रहा है। इस पोजीशन में हम लोगों को अपर लोपर रखना चाहिए। अगर हम लोगों को इधर जो गैप रहेगा तो हम लोगों को सिलाई अच्छा तरीके से नहीं होएगा। तो व्यूअर्स और एक बात है, हम लोग का अपर लोपर आप लोग नहीं सेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेगा, जो कनेक्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था टाइमिंग करने के लिए, इस कनेक्टिंग का दो बाजू में दो बुश रहते, ये हम लोगों को इधर जो स्क्रू देख रहे हैं आप लोग, छोटा छोटा दो स्क्रू, ये दोनों स्क्रू हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लूज़ करके दूंगा। लूज़ करने के बाद हम लोग अंदर से बुश पीछे वाला बाजू से हम लोग सामने लेके आएगा तो हम लोगों को अपर लोपर थोड़ा सा सामने आ जाएगा। अगर हम लोग पीछे देगा बुश तो फिर हम लोगों का अपर लोपर भी पीछे जाएगा। तो हम लोग उस टाइम उस पोजीशन में हम लोग रख के फिर हम लोग अपर लोपर का स्क्रू फुल टाइट कर दूंगा। तो फिर हम लोग को जो मशीन का धागा, ये धागा मैं आप लोगों को सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को जो इधर मशीन का अपर लोपर, ये अपर लोपर का धागा हम लोग को राइट साइड का जो टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स से लगाना चाहिए। तो मैंने पीछे वाला बाजू से सामने धागा दे के फिर और पीछे वाला बाजू से निकल दिया। तो आप लोग देख लिया मैंने अपर लोपर का धागा कैसे लगाया था। फिर मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे लोअर लोपर का धागा लगाना चाहिए। तो व्यूअर्स, लोअर लोपर का धागा लगाने के लिए हम लोगों को जो बाजू वाला लेफ्ट साइड में जो कवर रहते हैं, एक कवर का पीछे वाला साइड से एक सिदरी रहता है, इस सिदरी से हम लोग धागा घुसा के फिर इधर टेंशन पोस्ट का अंदर से इधर सामने लेके आएगा। आने के बाद हम लोगों को लोअर लोपर का पीछे वाला बाजू से सामने धागा लेके आऊँगा और सामने वाला साइड से फिर से धागा लेके जाऊँगा। तो इस तरीक़े से हम लोगों को धागा लगाना चाहिए। तो व्यूअर्स, मेरा वीडियो आप लोगों को पास अच्छा लग रहा है तो फिर मेरा ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल में आप लोग नए हैं तो फिर मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रख दीजिए। तो व्यूअर्स, मैंने आज आप लोगों को अभी जो फीड डॉग मशीन का जो दांत बोलता है हम लोग, ये दांत हम लोग लगा के दिखा रहा हूँ। तो दांत लगाने के लिए जो फीड डॉग का अंदर जो सिदरी रहते हैं, इस सिदरी के अंदर हम लोग स्क्रू घोचा के फिर जो फीड डॉग का जो होल्डर रहते हैं, ये होल्डर में हम लोगों को स्क्रू टाइट कर दूँगा। इसी तरीके से टाइट करूँगा। हम लोगों को जो नीडल प्लेट रहते हैं, नीडल प्लेट का 1 मिली से 1.5 मिली, 1 मिली से 1 मिली रखने का तो सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए तो 1.5 मिली रख सकते हैं। फिर हम लोग स्क्रू टाइट कर दूँगा। फिर नीडल प्लेट लगाने के लिए हम लोग पीछे से जो फेशर फिट जो फेशर देते हैं, हम लोग को फेशर फिट नीचे घुसा के फिर हम लोगों को नीडल प्लेट लगाना चाहिए। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो अपर लोपर प्लेट का अंदर से घुसेगा। तो हम लोग प्लेट का अंदर से घुसा के फिर प्लेट अच्छा तरीके से बैठा के फिर हम लोगों को प्लेट का जो स्क्रू रहता है, ये स्क्रू टाइट कर दूँगा। तो व्यूअर्स, अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ रेडी करके फिर धागा लगा के हम लोग अभी फेशर फिट लगा के मैं आप लोगों को सिलाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मेरा हिंदी कैसा हो रहा है मेरे को मालूम नहीं, मेरे को लग रहा है अच्छा तरह आप लोगों को तरफ नहीं हो रहा है। फिर भी आप लोग माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सब जगह में मैं आप लोगों को अच्छा तरीके से नहीं समझ पाया और आप लोग भी मेरा बात भी नहीं समझ पाया मेरे को लगता है। अगर आप लोग किधर भी नहीं समझा तो फिर मेरा वीडियो का नीचे आके ज़रूर कमेंट कर दिएगा। तो फिर मैंने इसी वाला वीडियो बनाने के लिए मेरे को दिल करेगा और आप लोगों को और नया हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, फिर हम लोग अभी फेशर फिट लगा के आप लोगों को स्विंग करके दिखाऊंगा। तो फेशर फिट लगाने के लिए हम लोग नीडल बार नीचे उतर के फिर हम लोग देखूंगा जो हम लोगों को फेशर फिट का उधर एक पिन रहते हैं, पिन के अंदर नहीं घुसाना चाहिए, मतलब नहीं टच होना चाहिए। बिल्कुल पिन का मिडल पोजीशन में रख के हम लोग फिट का जो इधर एक स्क्रू देख रहे हैं, इधर 7 मिली एक डाली स्क्रू मिलेगा। 7 मिली डाली स्क्रू दे के आप लोग नया स्क्रू टाइट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने अभी स्क्रू टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद मैं आप लोगों को पूरा मशीन का धागा लगा के रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अभी मैंने आप लोगों को स्विंग करके दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन का जो सिली बहुत अच्छा तरीक़े से हो रहा है एवं की स्टिच भी बहुत अच्छा तरीक़े से हो रहा है। कोई ड्रॉप बाई स्किप भी नहीं आ रहा है मशीन में। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोगों को बटरफ्लाई ओवरलॉक मशीन टाइमिंग करेगा तो आप लोग कोई ये मशीन का कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो व्यूअर्स,
मेरा ये वाला वीडियो आप लोगों को बस कैसा लगा और कैसा लगा आप लोग किधर भी नहीं समझा तो आप मेरा ये वीडियो को नीचे आके ज़रूर कमेंट कर दिएगा, कमेंट कर दिया जाएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को बस अच्छा लग रहा है तो फिर ज़रूर एक लाइक कर दिएगा। और मेरा चैनल में आप लोग नए आए तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रख दिएगा। तो मेरे इसी वाला जो वीडियो अपलोड करूँगा ये वाला वीडियो आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन के हिसाब से आ जाएगा। तो व्यूअर्स आज इधर तक ही, और बिल्कुल आऊँगा दूसरी एक वीडियो लेके, तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, अल्लाह हाफिज़।